ये तो इस कलयुग के पुत्रों के हाल हैं। फिर भी पता नहीं क्यों बेटियों से लोग डरते हैं, जबकि इतनी सुखदायी बेटियां होंगी। कभी परीक्षा करके देखना, आपके बेटी बेटा दोनों स्कूल का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तुम बीमार हो, जरा पुकारना उस समय अपने बिस्तर से, अरे कोई सुन रहा हो तो पानी पिलाना, फिर देखना बेटा आएगा कि बेटी आएगी। कभी परीक्षा करके देखना। पानी जब मांगोगे तुम अपने बिस्तर से, नाम नहीं लेना किसी का, ऐसे ही कहना कोई सुन रहा हो तो पानी पिलाना जरा, कोई है तो आपका बेटा भी सुन रहा होगा कि मम्मी पानी मांग रही है, आपकी बेटी भी सुन रही होगी, सुन दोनों रहे होंगे, लेकिन आएगी कौन पानी लेके? बोलो, कभी करना परीक्षा, बेटी आएगी बेटा नहीं आएगी। बेटी को जो ममता होती है ना माँ बाप की, बेटे को हो ही नहीं सकती, खासकर कलयुग में। बेटियां जितनी सुखदाई हैं बेटे नहीं होते। फिर भी पता नहीं क्यों चाहते हो बेटों को, और गर्भ में बेटी आते ही क्यों उसको मारने की प्लानिंग करते हो? क्या मानती है तुमसे? अपना प्रारब्ध लेके आती है, अपना प्रारब्ध खाती है, और सब कुछ, जबकि उसका भी हिस्सा है, वो भी तुम्हारे गर्भ से पैदा हुई। चाहते तुम्हारी आधी कोठी के मालिक न हो, जैसे बेटे का बेटा आधे का मालिक है तो वो भी तो है, लेकिन नहीं, कभी नहीं मांगती वो, चली जाती है, और कभी दोबारा आती है, जो भी उसके हाथ में लगा देखती भी नहीं क्या दिया मम्मी पापा, प्यार की प्यासी। और बेटे कैसे लगते हैं, तुम्हारा भी हिस्सा लेना चाहते हैं। कई 4 बेटे हों और बेटा पता क्या कहता, 4 हिस्से होने चाहिए संपत्ति, और मां बाप क्या कहते हैं 5 होंगे, एक मेरा भी होगा। और देखना बेटा क्या कहेगा, उसको लगेगा कि ये क्यों जिंदे हैं, ये जल्दी मर जाते तो 4 हिस्से होते, लेकिन ये जिंदे हैं तो ये 5वां मुझको मिलेगा। जीते जी बाप का भी इंसान को मिल जाए, और बेटे कभी करेंगे ऐसे? कोई होती है लाखों में ऐसी है, लाखों में एक, नहीं तो बेटियां नहीं चाहती। और हम बेटी के साथ क्या करते हैं? एक बेटा पैदा हो गया, दूसरा गर्भ हुआ, बच्चा बेटा पैदा हुआ, कोई दुख नहीं। और एक बेटी पैदा हो गई, उसके बाद कहीं दूसरी भी पता चलेगा कि अब की बार फिर बेटी की बारी, तो हम क्या करते हैं? मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कानून बना है कि कानूनी अपराध, फिर हम क्या करते हैं? चोरी से सब काम कर लेते हैं। वो तुम्हारा हिस्सा खाने नहीं आई। बच्चा जब जन्म लेता है अपना दाना पानी साथ लाता है, इसलिए बच्चे का जन्म बाद में हुआ है और मां की छाती में दूध पहले आया है। क्यों आया है? जब बच्चा नहीं पैदा हुआ तो दूध भी नहीं आया, और जब बच्चा गर्भ में आया तो दूध भी छाती में आ गया। इसका मतलब बच्चा नहीं जन्म लेगा तो दूध भी नहीं होगा, और बच्चा जन्म लेगा तो छाती में दूध भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि दाना पानी लेके आया है। ये इशारा है प्रकृति का सबसे पहले, तुम्हारा खाने नहीं आया है। और तुम क्यों सोचते हो कि दूसरी बेटी होगी? एक बेटा है, एक बेटी है। और तीसरी बारी जब आई तो चेक करा लिया चोरी से, लगा पता लड़की है। अगर लड़का होता तो कोई बात नहीं, जन्म ले दे, एक ही जगह 2 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटी होगी तो हम बेटे को भाई देना पसंद करेंगे, लेकिन बेटी को भी तो बहन चाहिए। अपनी बेटी को हम उसकी बहन छीन लेंगे, उससे बहन नहीं देंगे उसको, और ये बहुत बड़ा अपराध है। प्रकृति के विधान से, प्रभु के विधान से, कर्मों के विधान से जो कुछ हो रहा है, या तो संयम करो, और नहीं तो फिर चाहे कुछ भी हो। अभी आप कथा सुने ना, 9 कन्या थी, उसको ये दुगनी कन्या क्यों है? ये दुख है उसको कि भगवान क्यों नहीं? और तुम ये दुख क्यों आ गए? और जबकि बेटे झूला नहीं झुलाएंगे तुमको सोने के पाल देंगे। प्यार तुमको बेटियां ही का मिलेगा, बेटे का नहीं।
कोई सब ऐसे बेटे नहीं, कोई नाराज भी ना हो जाए, सब उंगलियां एक समान नहीं होती। ज्यादातर बेटे न रहते, क्योंकि हमारे पास केस आते ना, सब माँ बाप के दुखड़े हमारे आगे खुलते और बेटियों से परेशान नहीं, बेटे उनको तंग करते हैं। गर्भ में पलती कन्या की पुकार है। एक बेटा बेटी पहले हैं, तीसरा गर्भ रहा तो चोरी से चेक कराया, तो वहीं प्लानिंग होने लगी कि तो बेटी है तो उसको खत्म कर दो, किसी को पता न चले। अब वो कन्या अपनी माँ के आगे रोती है, गर्भ की कन्या की पुकार है, जो रो रही कि मुझको मत मारो, मैं भी जन्म लेना चाहती हूँ, मैं अपने हिस्से खाऊंगी, तुम मुझसे कुछ नहीं मांगो, सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, कुछ समय के लिए तो आ रही हूं, अभी क्यों मुझको विदा करती हो, 20 साल तक तो रहने दो, 20 साल के बाद विदा कर देना, चली जाऊंगी, जन्म तो लेने दो, मेरा अधिकार मुझको दो। गर्भ की पलती कन्या जन्म को तरसी है, माँ की क्रूरता बन के कयामत बरसी है। गर्भ में कन्या मौत से डरती, अपनी माँ से विनती करती, मुझको मत मारो मेरी मैया, मैं हूँ तेरी भोली गैया, चाकू छुरी मत चलवाओ, निर्दोषी हूँ मत मरवाओ, अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ तेरी ही बुलाई, मुझको जन्म तो दे कर देखो, अपनी गोद में लेकर देखो। कभी न तुमको तंग करूंगी, हर पल तेरा संग करूंगी, थोड़े में कर लूंगी गुजारा, बन जाऊंगी आंख का तारा, भैया से भी नहीं लड़ूंगी, राखी बंधन टीका करूंगी, मैया मुझको बोझ न मानो, मैं हूँ तेरी गैर